तो पेश है आज के समाचार। रामलला आज जन्मभूमि परिसर में करेंगे भ्रमण। तो अयोध्या में प्रायश्चित पूजन और कर्मकुटी पूजन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो गया। मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा के बाद चयनित मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए रामलला की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। यह पट्टी 22 जनवरी को खोली जाएगी। बुधवार को रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगी। मूर्ति को पूरी परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद सभी अनुष्ठान परिसर में ही होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को बनाया गया है। तो शिकंजा, माल्या, नीरव और भंडारी जल्द लाए जाएंगे भारत। देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुए विदेश में रह रहे भगोड़े विजय माल्या, हीरा व्यापारी नीरव मोदी व रक्षा सौदों में दलाली खाने वाले संजय भंडारी जैसे आर्थिक अपराधियों को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। लंदन के आलीशान बंगले व जेल की आरामगाह सेल में रह रहे इन अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए व प्रवर्तन निदेशालय ईडी की संयुक्त टीम ब्रिटेन जाने वाली है। केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुख्ता प्रणाली बनाए सरकार। हाईकोर्ट ने कहा है कि जालसाजों ने तरीके बदल लिए हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम पर आए दिन हो रहे धोखाधड़ी के मामलों में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की ऐसी एकीकृत प्रणाली बनानी चाहिए जहां कोई भी व्यक्ति यह जान सके कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का या राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियां उसकी जाँच कर रही हैं या नहीं। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिना सिम इंटरनेट के चलेंगे वीडियो। 19 शहरों में परीक्षण जल्द। करीब 9 करोड़ घरों तक टीवी सुविधाएं पहुंचाने में मदद करेगी डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक। तो मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को जल्द ही बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम करने वाली सुविधा मिलने वाली है। एक शिखर सम्मेलन में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि डायरेक्ट तो मोबाइल तकनीक का परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में किया जाएगा। कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। 380 से ज़्यादा उड़ानें लेट, 35 रद्द। तो 125 ट्रेनें भी प्रभावित। शीतलहर से कांप रहा है उत्तर भारत। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक जमा देने वाली ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। घने कोहरे के साथ भीषण शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी है। दृश्यता कम होने के बाद यातायात की व्यवस्था भी चरमरा गई है। दिल्ली में 380 से ज़्यादा उड़ानों में देरी हुई है। 35 को रद्द करना पड़ा, जबकि 125 ट्रेनें विलंब से चली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में पारा 0 से नीचे चला गया। अन्य कई शहरों में भी ऐसे हालात रहे। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 5 दिन घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में 2 दिन भीषण ठंड पड़ सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में को 5 दिन शीतलहर से मुसीबत नहीं मिलेगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रचंड शीतलहर का प्रकोप भी रह सकता है। हाईवे पर अनियंत्रित कार 200 मीटर खाई में गिरी, 3 लोग घायल। तो गाजियाबाद से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे गांव। तो लैंसडाउन कोटद्वार से खबर है कि पौड़ी नेशनल हाईवे पर गुमखाल के आगे गहड़ गांव के समीप मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची गुमखाल चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे 3 लोगों को खाई से बाहर निकालकर बेस अस्पताल में भर्ती कराया। कार में सवार लोग यूपी के गाजियाबाद से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए थल्लीसैंण के ईड़ा तल्ला जा रहे थे। लैंसडाउन के कोतवाली निरीक्षक रघुवीर सिंह चौधरी ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह 8:15 बजे हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही गुमखाल चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकालकर स्ट्रेचर की मदद से सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद आकस्मिक सेवा वाहन 108 की मदद से तीनों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कार चालक विनोद शर्मा, दीवान सिंह निवासी गाजियाबाद और अवतार सिंह निवासी ईड़ा तल्ला शामिल हैं। गंगोत्री हाईवे में खाई में गिरा बाइक सवार युवक। तो चिन्याली सौड़ से खबर है कि गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पहुंची धरासू पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को खाई से बाहर निकाला। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोंडा में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक आशीष पंवार निवासी ग्राम गवाना पट्टी धनारी बाइक से धनारी से चिन्हाली सोन जा रहा था। 3 सड़कों की मरम्मत के लिए शासन ने दी हरी झंडी। जिले की 3 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत के लिए शासन ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी तीनों सड़कों की मरम्मत का कार्य अब लोक निर्माण विभाग करेगा। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में पहनने होंगे हैंडलूम से तैयार कपड़े, यूजीसी ने लिखा पत्र। जंगलों की आग बुझी, चारों तरफ छाई धुंध। पिछले 4 दिन से धधक रहे थे जंगल। धुंध के कारण हल्की धूप कोहरा भी छाया तो पीपलकोटी गोपेश्वर से खबर आया कि बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत पीपलकोटी के जंगल में लगी आग को वन विभाग के कर्मचारियों ने काबू में कर लिया है। फिलहाल आसपास की सभी जगह लगी आग बुझ गई है, लेकिन लगातार जंगलों के जलने और बारिश नहीं होने से गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ सहित आसपास के इलाकों में धुंध छाई हुई है, इसलिए धूप भी काफ़ी हल्की निकल रही है। चमोली जिले में पिछले करीब 2 सप्ताह से पीपलकोटी और जोशीमठ के आसपास जंगलों में वनाग्नि की कई घटनाएं हुई हैं। आंख में मिर्ची झोंककर 9.55 लाख लूटे तो लंढोरा में वारदात। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरिया कारोबारी को बनाया शिकार। तो रुड़की से खबर आई है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरिया कारोबारी को आंखों में मिर्ची झोंककर 9.5 लाख रुपए से अधिक की रकम को लूटकर फरार हो गए। सरिया कारोबारी बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। लूटपाट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मैदान में कोहरा, पहाड़ में शीतलहर। तो देहरादून से खबर छपी है कि बिन बारिश और बर्फबारी के मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। जहां पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ठंड सता रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी फिलहाल 3-4 दिन बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि बुधवार को भी मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि पर्वतीय जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि विंटर बारिश न होने के कारण सूखी ठंड से परेशान होकर लोग परेशान हैं। अगले 3-4 दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। जनवरी के चौथे सप्ताह से मौसम बदलने के आसार हैं। 1 घंटे देरी से पहुंची गोरखपुर एक्सप्रेस। तो कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार भी कम हुई है। मंगलवार को भी गोरखपुर एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से देहरादून पहुंची, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक SS शर्मा ने बताया कि कोहरे के चलते बीते कुछ समय से ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। हालांकि दून से गाड़ियां का संचालन राइट टाइम में किया गया है। सीएम ने समाज कल्याण विभाग के 26 चयनितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 15 सहायक लेखाकार व 11 कनिष्ठ सहायक। ड्राइवर कंडक्टरों को वर्दी देगा परिवहन निगम, कवायद तेज। तो उत्तराखंड परिवहन निगम अपने 5005 चालक परिचालक कार्यशाला कार्मिकों को वर्दी देने जा रहा है। इसके लिए सभी मंडलीय प्रबंधकों से कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। प्रदेश में 467 नए अमृत सरोवर बनेंगे। तो सीएम धानी ने दिए निर्देश, वन विभाग ग्राम्य विकास को लेकर करे काम। तो प्रदेश में अगले 1 साल में 467 नए अमृत सरोवर बनेंगे। 97 अमृत सरोवर 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS सिंधु ने मिशन अमृत सरोवर से जुड़े विभागों की बैठक में निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास व वन विभाग मिलकर इस दिशा में काम करें, ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों और पुनरुद्धार के साथ ही स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिल सके। उत्तराखंड में 1 साल में 3.5% गिरी बेरोजगार दर। तो उत्तराखंड में 1 साल में बेरोजगारी दर 3.5% गिरकर कम हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों का नतीजा बताया है। सक्रिय हुई कांग्रेस, सम्मेलन में जुटेंगे 10,000 कार्यकर्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस। तो देहरादून से खबर छपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सक्रिय हो गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में 10,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है। केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। तो आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 18 जनवरी को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो वे उत्तराखंड में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। तो सीएम ने प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह ने हमारे देश, धर्म और संस्कृति और सभ्यता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। 4 कर्मियों पर 2.91 लाख के गबन का आरोप। तो एटीएम में रकम डालने वाले 4 कर्मचारियों ने 2.5 लाख से अधिक की रकम का गबन कर दिया। कंपनी की ओर से ऑडिट किया गया तो फर्जीवाड़ा सामने आया। कंपनी के ब्रांच मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने चारों पर केस दर्ज कर दिया है। विकास की दौड़ में आगे रहेंगे सीमांत जिले। तो सीएम ने कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी। डीजीसीए की अनुमति के बाद नियमित होगी हवाई सेवा। तो पिथौरागढ़ से खबर छपी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जल्द बनेगा और इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।